पाकिस्तान और मलेशिया में दोस्ती और ताउन की राह रोशन। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालिक के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया को अपना दूसरा घर भी करार दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम बोले, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन बहुत जरूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन को फरोग दे रहे हैं। हम दोनों चाहते हैं गजा के फलस्तीनियों की मुश्किलात कम हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से भी खिताब। मलेशियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। शहबाज शरीफ मेहमान, अनवर इब्राहिम मेजबान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आमद पर मलेशियन हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमा एक दूसरे से गले मिले। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया के वज़रा और दीगर हुकाम से मुसाफहा। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की किताब के उर्दू तर्जमे की तकरीब रनुमाई में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की फरमाइश पर इल्लामा इकबाल के आशार भी पढ़े। Iqbal says, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की पार्लियामेंट में गूंज। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग वफाक को मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिद रहने की हर मुमकिन कोशिश की। मुआफ़ी मांगने से इज्जत कम नहीं बढ़ती है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सैलाब से 65 लाख लोग मुतासर हुए। पीपी सेनेटर्स का एहतजाज, सेनेट से वाकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की ईवान का माहौल ठंडा करने की कोशिश। कहा, पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। अपोजिशन के दोस्तों को खुश होने की ज़रूरत नहीं, एहतजाज करना हर किसी का हक है। राना सनाउल्लाह ने तफसीली बयान दिया था, दोस्त मनाने जाएंगे तो पीपल्स पार्टी अरकान वापस आ जाएंगे। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। कौमी असम्बली में भी इख्तलाफात की बाज़गाश्त। राजा परवेज़ अशरफ बोले, कोई ये ना समझे कि हमें दीवार से लगा लेगा। हमने माशाल्लाह दौर में भी अपोजिशन की है। हम खैर इज्जत और एहतराम की बात करते हैं। ऐसा ना हो सोवाइयत की बू फैले और वफाक कमज़ोर हो जाए। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के वॉकआउट को फ्रेंडली फायर करार दे दिया। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी वाले अगर संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, हम साथ देंगे। सेनेट में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, दोनों पार्टियां ढटाई से मुकाबला कर रही हैं कि हमें ट्रॉफी दो। मैं आपको झूठ, लालच, बेहिसी और नाअहली की ट्रॉफी देता हूं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और यहां वॉकआउट हो रहा है। दोनों पार्टियां सिर्फ दिखावे की सियासत कर रही हैं। पूरी कौम तकलीफ में है। बच्चे खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। पंजाब में 4700 से ज्यादा गांव अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं। काम पर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर पॉइंट स्कोरिंग जारी है। मुफाहमत के बादशाह हुकूमती इत्तेहाद रेस्क्यू करने आ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़ोन। सिंध और पंजाब के दरमियान चलने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत के तलब करने पर कराची पहुँच गए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मोहसिन नकवी की कराची आमद नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई के तनाजुर में नहीं, उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात तय थी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा।
पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात की वजाहत मांग ली। सईद गनी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं बिलावल ने उनके खिलाफ क्या साजिश की। बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को तन्हाई से निकाला। उस वक्त तो वज़ीर आज़म तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वज़ीर आज़म अब पंजाब की हुकूमत को झूठा करार देंगे या बिलावल की तारीफ़ करेंगे। मज़ीद कहा वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है, नहीं चाहते हमारे हुकूमत से निकलने के बाद बहरानी कैफियत पैदा हो जाए। मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फार्म 47 के इल्ज़ामात हैं। पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, इनसे आप सब भी जाते हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। कभी इनसे पूछे एक धेले की कोई इमदादी कार्रवाई को किसी के साथ खड़ा होना हो, एक आफत के ऊपर घटिया जो है वो प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार, कहा आपका हाल आधा तीतर आधा बटेर वाला हो गया है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन कराची और लाहौर का फ़र्क कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके सामने है। आपके पास सिंध की बात करने के लिए कुछ नहीं, आपने सारी सियासत पंजाब के कंधे पर चढ़कर करनी है। आइए आपको बहावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, DG खान दिखाऊं। आप मुझे कश्मीर लेकर चलिए, नवाब शाह, गड़ी खुदा बख्श ले चलिए कि आपने क्या किया है। पंजाब में घर बन रहे हैं और ना सैलाब मुतासरीन को सोलर पैनल मिल रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने भी लफ्जी तीर बरसा दिए। कहा सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं, सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है, हमारा काम आपको खटकता है। सैलाब मुतासरीन की महरूमियत पर सियासत करना ना सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। हमारा मुतालबा साफ और सीधा है कि सैलाब मुतासरीन की अमली मदद करें, सिर्फ बयानात और तस्वीरें ना बनवाएं। जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं। हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। खुदारा कैमरे एक तरफ रखवा कर सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुँचे। हमें अवामी खिदमत के लिए छुट्टी के दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम इतवार हो या कोई और दिन हर वक्त अवाम के दरमियान और उनके मसाइल हल करने के लिए मौजूद होते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत पंजाब हुकूमत पर सीख पा। पार्टी क़यादत के खिलाफ बात करने वालों को सख्त जवाब देने का ऐलान। कासिम अली गिलानी कहते हैं हमारी क़यादत पर बेहूदा इल्ज़ामात लगाए गए। हमारा मुआहदा नहीं कि हमने पंजाब हुकूमत की तारीफ़ ही करनी है। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइन क्रॉस की हैं। गजा का जंग से अमन की जानिब सफ़र। अमन मनसूबे पर मिस्र के सियाती शहर शर्म शेख में मुज़ाकरात का आगाज़। हमास, इसराइल, अमरीका और कतर के नुमाइंदे शरीक। इसराइली आर्मी चीफ की मुज़ाकरात के दौरान धमकियाँ। कहा अगर हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर रज़ामंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सफाक नेतन्याहू के कान खींच लिए। दोनों के दरमियान फ़ोन पर सख्त जुमलों का तबादला। अमरीकी अहदेदार ने इंकशाफ किया कि हमास की मंजूरी के बाद ट्रंप और नेतन्याहू में बातचीत हुई थी। अमरीकी सदर ने उसे एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि उसका कोई मतलब नहीं, ना ही इसमें जश्न मनाने जैसी कोई बात है। ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के जवाब पर गुस्से में आ गए। कहा कि मुझे नहीं मालूम तुम हमेशा इतने मनफी क्यों रहते हो, ये एक जीत है, इसे कबूल करो। ग़ज़ा में इसराइली बर्बरियत को 2 साल मुकम्मल। सफाक इसराइल ने ग़ज़ा पर बमबारी रोकने की अमरीकी हदायत को बारूद से उड़ा दिया। मज़ीद 10 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। जंग के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 67,160 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सफाक इसराइल के शिकंजे से निजात। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मजीद 171 अफराद गिरफ्तार। कारकुन मुल्क बदर। मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग भी रिहाई पाने वालों में शामिल। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक ये कारकुन अमरीका और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के शहरी हैं। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को यूनान और स्लोवाकिया मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई की कोशिशें जारी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उर्दन की मदद से चंद रोज़ में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी का इम्कान है।
बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ATC जज आज सुबह 10:30 बजे अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। इस्तगासा के 3 गवाहों को तलब कर लिया गया। गवाहों में DSP मिर्जा जावेद, इंस्पेक्टर नाजिम शाह और याकूब शाह शामिल। पंजाब हुकूमत ने 15 सितंबर को जेल ट्रायल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जेल सुपरिटेंडेंट ने CPO रावलपिंडी को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। कहा मुकदमे में 109 मुलजिम, 150 वकला पेश होंगे। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जेल के अतराफ इजाफी नफरी तैनात की जाए। अडियाला के मकीन से मेल मुलाकातें। बैरिस्टर सैफ और मिशाल यूसुफजई की बानी PTI से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी, पार्टी इख्तलाफात पर मुशावरत। अली अमीन गंडापुर ने बानी की हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से पैगाम भिजवाया। पार्लिमानी अखाड़े में नए अपोजिशन लीडर्स उतारने का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई कायदे इस पर इख्तलाफ होंगे। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी। जो नंबर 7 है मिनिस्टर एनक्लेव में आपने दिया है? जी आपने दिया है? हुकूमत ने दी है। आपको बड़ी तकलीफ है। और मिनिस्टर एनक्लेव में पूछे कि उधर कौन कौन सेनेटर रह रहे हैं, उधर कौन कौन MNA रह रहे हैं, और फिर ऐसे लोग भी उधर रह रहे हैं जो ना MNA है और ना सेनेटर है। ये पूरी दुनिया घूम जाए, लेकिन मुझे पता है अहमद वली खान के हर चीज से तकलीफ होती है। मिनिस्टर एनक्लेव में गैर मुतल्लिका लोगों का बसेरा। सरबराह ANP अहमद वली खान ने बंगला नंबर 7 से मुताल्लिक सवाल पर अहम इंकशाफ कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा मिनिस्टर एनक्लेव में जाकर देखें वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। अफगानिस्तान के मसाइल पर मॉस्को में आज बैठक लगेगी। पाकिस्तान 7वीं मॉस्को फॉर्मेट इजलास में शरीक होगा। सफारती ज़राए के मुताबिक मॉस्को फॉर्मेट इजलास में मोहम्मद सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की शिरकत भी मुतवक्के है। मॉस्को फॉर्मेट इजलास से कबल 4 मुल्की इजलास का इनकाद। मॉस्को फॉर्मेट के एजेंडा अहम अमूर को हतमी शक्ल दी गई। हतमी एलामिया की तैयारी और अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल। 4 फरीकी इजलास में रूस, पाकिस्तान, ईरान और चीन के खसूसी एलची बराए अफगानिस्तान शरीक हुए। मॉस्को फॉर्मेट इजलास में रूस, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, भारत और खत्ते के दीगर ममालिक शरीक होंगे।